हर रोज कम से कम एक ईमेल ऐसी आती है, अंकुर आई एम स्टक, ये वीडियो आपके लिए है। 18 साल का था, पहली बार आईआईटी जेईई दिया था। पापा के साथ आईआईटी दिल्ली के कैंपस पे जेईई का रिजल्ट देखने गया, पता चला नहीं हुआ। बहुत रोया, पापा को पहली बार रोते हुए देखा, माँ को देखा, एंड उनका एक्सपेक्टेशन का भार इतना ज्यादा था कि ऐसा लगा कि जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। एंड दैट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ फीलिंग स्टक। जब आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने माँ बाप को डिसअपॉइंट किया, आपने अपने दोस्तों को डिसअपॉइंट किया, अपने टीचर्स को डिसअपॉइंट किया, खुद को डिसअपॉइंट किया, चाहे वो एक एग्जाम का फेलियर हो, चाहे वो एक इंटरव्यू का फेलियर हो, चाहे वो जिंदगी में किसी पिवट का फेलियर हो, चाहे आपके स्टार्टअप का फेलियर हो। फेलियर्स तो आते ही रहते हैं, लोग फेलियर से नहीं डरते। फेल हो जाने के बाद जो एक्सपेक्टेशन का भार होता है ना, लोग उससे डरते हैं, एंड वो फीलिंग कभी भी किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। फिर एक दूसरी फीलिंग ऑफ बीइंग स्टक, जो जब मैं अपनी पीएचडी छोड़ के यूएस से वापस भारत आया, हर एक इंसान ने मुझे बताने की कोशिश करी कि अंकुर, जिंदगी में जीतने के लिए ना एक प्लान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जिंदगी में प्लान नहीं है तो तुम कभी भी किसी भी दिशा में जाना है, नहीं जाना है, करना है, नहीं करना है, वो डिसाइड ही नहीं कर पाओगे। प्लान होना बहुत जरूरी है। एंड आई एग्रीड विद देम, हाँ प्लान होना जरूरी है। सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, मेरे पास कोई प्लान था ही नहीं। क्योंकि मेरी जिंदगी में मैंने अपने लिए एक बहुत खूबसूरत प्लान बनाया था, एक ऐसा प्लान जिसमें मैंने देखा था कि मैं यूएस जाऊंगा, पीएचडी करूंगा, नासा का साइंटिस्ट बनूंगा, मार्स पे जाऊंगा, और उस प्लान का मैंने अपने ही हाथों से गला घोट दिया। तो मैं किस बुनियाद पे एक और प्लान बनाता? मैं किस आधार पे अपनी जिंदगी फिर से प्लान करने की कोशिश करता? लेकिन दुनिया आपको हमेशा बताती रहेगी, यू नीड अ प्लान, यू नीड द परफेक्ट प्लान। आईआईटी क्लियर करके, नीट क्लियर करके, सीएलईटी क्लियर करके, सीए क्लियर करके, get into that perfect company, that perfect role, that perfect startup, that perfect plan. And अगर उस प्लान पे चलते चलते कहीं भी आप इधर उधर भटक जाएं, कुछ चीज ना हो पाए, तो लगता है कि जिंदगी बर्बाद हो गई। You're stuck. You don't know, just like I did, कि जिंदगी का प्लान क्या हो सकता है। इंसान अपने आप को 3 मौकों पे स्टक पाता है। ये 3 बहुत अलग अलग किस्म के स्टक की फीलिंग है। इससे वाकिफ होना, ये जान पाना कि इन तीनों में से कौन सा आपके लिए एप्लीकेबल है, सबसे पहला कदम है टू गेट यू आउट ऑफ दिस आई एम स्टक मेंटालिटी। सबसे पहला, आप किसी जगह पे हैं जो आपको पता है आपके लिए नहीं है। इट कुड बी कि आप एक इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे हैं एंड आपको पता है आपके लिए इंजीनियरिंग नहीं है। इट कुड बी कि आप मेडिकल कर रहे हैं, आपको पता है कि मेडिकल आपके लिए नहीं है। आप एक नौकरी कर रहे हैं, आपको पता है कि वो नौकरी आपके लिए नहीं है। आप किसी कंपनी में है, आपको पता है कि वो कंपनी आपके लिए नहीं है। आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं, आपको पता है कि वो स्टार्टअप आपके लिए नहीं है। You realize that you are in something. Maybe you worked hard for that something, but you don't want that anymore. ये मेरे साथ हुआ था। मैं अपनी यूएस में पीएचडी कर रहा था, जो कि मैं करना चाहता था। एक बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी से कर रहा था, जहां मैंने अप्लाई किया था। एक 100% स्कॉलरशिप पे था, जो कि सिर्फ इकलौता तरीका था जिससे हम वो एजुकेशन अफोर्ड कर सकते थे। क्लास का अव्वल नंबर टॉपर था, जो कि अपनी मेहनत से आया था। आई वॉज डूइंग व्हाट आई वांटेड टू डू, लेकिन मैं खुश ही नहीं था। एक जिंदा लाश जैसे रोज सुबह उठता था, कॉलेज जाता था, क्लासेस अटेंड करता था, एग्जाम देता था, टॉप कर लेता था, घर आता था, दूध फाड़ के पनीर बनाता था, सो जाता था, फिर से उठता था, वही दिनचर्या। इट वाज ऑलमोस्ट क्लिनिकल। जज्बा ही नहीं था, रूह नहीं थी अंदर। एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि अगर किसी चीज को करने में मैं खुश नहीं हूं, आई विल परहैप्स नेवर बी द बेस्ट एट इट। बट दैट फीलिंग ऑफ स्टक वाज सुपर क्रेजी। दूसरा, आप एक पड़ाव पे आ चुके हैं एंड यू डोंट नो वेयर टू गो नेक्स्ट। लेट्स से आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, जो मेरे साथ हुआ था। आईआईटी जेईई 2 बार क्लियर नहीं हुआ। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, आई डिडंट नो व्हाट एल्स आई कुड डू। वो एमबीए स्कूल जहां मैं अप्लाई करना चाहता था, नहीं हुआ। आई डिडंट नो व्हाट टू डू। वो जॉब्स जिसके लिए मैं इंटरव्यू करना चाहता था, किया, नहीं हुआ। आई डिडंट नो व्हाट टू डू। वो स्टार्टअप शुरू किया, ले ऑफ्स हुए, अच्छा नहीं रहा। आई डिडंट नो व्हाट टू डू। बहुत सारे लोग अक्सर अपने आप को इस स्टक वाली फीलिंग में पाते हैं, where you don't know what to do next. And आपको वही दूसरी चीज याद दिलाती रहती है दुनिया, प्लान होना बहुत जरूरी है, प्लान होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप किसी दिशा में जाना भी चाहते हैं ना, आपको डर लगता है कि क्या वो दिशा सही भी है या गलत है, क्या दुनिया हंसेगी, नहीं हंसेगी, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, खुदा ना खास्ता अगर इसमें भी फेल हो गए तो कहां जाएंगे, मुंह कहां छिपाएंगे। दैट फीलिंग ऑफ स्टक इज रियली ब्रूटल। एंड तीसरी, शायद सबसे दर्दनाक,
When you know that something has gone wrong, maybe you've been laid off, maybe your startup didn't work out, maybe you didn't clear that interview, maybe you know that you are not going to get promoted in this job, maybe you know you are not going to get this job. कुछ ऐसी चीज जिससे आपकी जिंदगी हिल चुकी है, जिससे आपको पता है कि आपकी जिंदगी का रुख बदल चुका है, and you are not sure where it will go. You in fact don't even know where it should go, where you could take it. आप स्टक इसलिए नहीं है क्योंकि आपको ये नहीं पता कि भविष्य में क्या होने वाला है. You're actually wounded. आप घायल हैं. आप में शायद हिम्मत साहस भी नहीं रहा है. आप इतने टूट चुके हैं that you don't even know how you can lift yourself up and start all over again. अब इन तीनों situations में the way to get out is the same. But as I said, it's very important कि आप ये एहसास करें या realize करें कि इन तीनों में से कौन सी situation आप पे लागू होती है. Because then you know you're solving the right problem. सबसे पहला कदम, don't suffer in silence. ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी. मुझे लगा कि इस भार को मुझे खुद ढोना पड़ेगा, चाहे वो IIT ना क्लियर करने का भार हो, PhD से ड्रॉप आउट करके जिंदगी में क्या करना है, नहीं करना है, क्या कंफ्यूजन, क्या नया पाथ है, उसका भार हो, अपने फेवरेट जॉब्स, अपनी फेवरेट MBA इंस्टीट्यूशंस में दाखिला ना ले पाना, उसका भार हो, अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल नहीं दे पाना, उसका भार हो. There were lots of moments when I continued to suffer in silence. पता नहीं क्यों. क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे आसपास मेरे दोस्त नहीं है, मेरा परिवार नहीं है, वो लोग नहीं है जो हाँ शायद ये नहीं जानते या समझते कि मेरे साथ वाकई में क्या बीत रहा है, लेकिन सहानुभूति रखते हैं. They can give me good advice. They can actually tell me where I could be thinking wrong, tell me where I'm thinking right, and most importantly, tell me how I could think about this independently. क्योंकि मैं अपने दिमाग में घुसा हुआ हूं. मैं अपने दिमाग में इतनी काल्पनिक कहानियां बना रहा हूं कि मेरे साथ ये होगा, ये होगा, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा, वहां नहीं कर पाऊंगा, मैं जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, वगैरह वगैरह वगैरह, कि बहुत मुश्किल होता है अपने दिमाग से बाहर निकलकर अपने स्थिति को इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व कर पाना. लोग वो करते हैं. इसीलिए डोंट सफर इन साइलेंस. कोई एक ग्रुप, कोई ऐसा मेंटोर, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा परिवार का शख्स जिससे आप बात करके हल्का होने के लिए नहीं, जानने के लिए कि आगे क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसे आप इसके बारे में सोच सकते हैं. और वो जो भी बोलेंगे उसको लक्ष्मण रेखा मानकर उसी पे अमल नहीं करना है. यू इंडिपेंडेंटली विल गेट ऑल द इनपुट्स एंड यू विल डिसाइड व्हाट यू शुड डू. बट दुनिया आपको बहुत क्लियरली बता सकती है कि आपके सामने कौन कौन से रास्ते हैं. When I made this change in my life, it really helped me. मेरे बहुत ही क्लोज दोस्त हैं, रुचि, माई बेस्ट फ्रेंड, इनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूं. बिकॉज दे आर नॉट लाइक मी, दे वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी. तो मुझे पता है कि अगर एक ही सिचुएशन को मैं देख रहा हूँ और वो देख रहे होंगे, हम दोनों के देखने का नजरिया बहुत अलग होगा. एंड आई वॉन्ट टू गेन फ्रॉम दैट डिफरेंट परस्पेक्टिव. क्योंकि मैं अगर सिर्फ अपने जैसे ही देखता रहूंगा, सोचता रहूंगा और करता रहूंगा, आई विल मोस्ट लाइकली रन इनटू द सेम फीलिंग ऑफ बीइंग स्टक. लेकिन अगर किसी दूसरे इंसान के नजरिए से इसी सेम चीज को देखने की कोशिश करी, मे बी इट चेंजेस एवरीथिंग. दूसरी चीज, जिंदगी में कोई परफेक्ट प्लान नहीं होता. अक्सर मुझसे जब कोई इंटरव्यू हो रहा हो, पॉडकास्ट हो रहा हो, किसी इवेंट पे हूं, पूछा जाता है कि अंकुर वो कौन सा एक क्षण था, एक डिसीजन था, एक इंसिडेंट था जिसने आपकी जिंदगी बदल दी. एंड आई एम ऑलवेज लाइक, यार वो ना बॉलीवुड में होता है. असली जिंदगी में छोटे 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 कदम एक मीनिंगफुल प्लान बनाते हैं. एंड हर वक्त पे नहीं जरूरी है और ना ही संभव है कि आपको पता हो आप कहां जा रहे हैं और उसकी वजह से क्या होने वाला है. आई थिंक द ब्यूटी ऑफ लाइफ is that it's really, really hard to predict where it will go. So I stopped predicting where it could go. मुझे याद है 24 साल की उम्र में जब मैं US से वापस आया, मैं एक ऐसा इंसान था जो इतना टूटा हुआ था क्योंकि मेरी जिंदगी का जो सबसे बेस्ट प्लान था उसको मैंने खुद ही अपने हाथों से कुचल दिया था. तो इतना बिखरा हुआ था, इतना अफलातून सा था कि यार क्या ही फर्क पड़ता है. जिंदगी में इतना बढ़िया सा प्लान बनाया, एक प्लान जिसमें मैं अमल कर रहा था, अच्छा कर रहा था. ये प्लान मेरे परिवार की पूरी जिंदगी बदल सकता था. एंड आज मैं उस प्लान के बिना हूं. जिंदगी में कोई आइडिया नहीं क्या करना है, तो भाड़ में जाए प्लान, भाड़ में जाए प्लान. मैं अब जिंदगी आंधी में एक थैली की जैसे जीऊंगा. मुझे नहीं पता
कि ये आंधी मुझे कहाँ ले जाएगी, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ फंसूंगा, मुझे नहीं पता कि कौन मुझे छुड़ाएगा, मुझे बस ये पता है मैं थैली हूँ और चाहे जितनी भी तेज आंधी हो मैं थैली ही रहूंगा। मैं कहाँ जाऊंगा, उसकी वजह से क्या होगा, इस थैली में क्या डलेगा, कभी कुछ डलेगा भी कि नहीं, आई डोंट नो। आई सिंपली हैव टू कीप माई सेल्फ ओपन। एंड इसी के लिए मैं अक्सर ये बोलता हूँ, जो लोग मानते नहीं है उनको लगता है मैं मन घड़ान कहानियां बता रहा हूँ। पिछले 21 साल 2004 से जब मैं वापस आया था टू 2025 एंड आगे जाके भी मैंने अपनी जिंदगी का कोई प्लान, कोई गोल, कोई टारगेट नहीं बनाया। एवरी ईयर में पीपल आस्क कि इस साल का क्या गोल, क्या टारगेट है, कुछ नहीं। जब वो HR सबसे फेवरेट क्वेश्चन पूछता है ना अपना, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ, मेरा आंसर मुझे नहीं पता। एंड आई एम ओके विद दैट। आई एम एब्सोल्युटली ओके नॉट नोइंग कि मैं 5 साल में क्या कर रहा हूँ। आई एम एब्सोल्युटली ओके नॉट नोइंग कि मैं 1 साल में क्या करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जिंदगी में मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। फेलियर खुद की नजरों में तो नहीं बना, दुनिया का मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर मैं मरते हुए अपने मुंह से ये बोल पाऊं कि मैंने जिंदगी बड़ी अच्छी जी है, दैट इज ऑल दैट आई नीड। एंड ये हासिल करने के लिए ना मुझे बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत बड़ा घर, बहुत करोड़ों की जायदाद, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। फॉर मी टू फील कि जिंदगी के अंत में मैंने जिंदगी बड़ी अच्छी जी है, आई जस्ट नीड वन थिंग, दैट आई ऑलवेज डिड व्हाट आई वांटेड टू डू। मैं किसी के दबाव में ना आके, किसी के इन्फ्लुएंस में ना आके अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीने की कोशिश की। एंड some things worked out, some things didn't work out, but I didn't fall prey to a plan. अब ये हर एक इंसान से मुमकिन नहीं है, आई अंडरस्टैंड दैट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जिंदगी में प्लान नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्लान अच्छा है, आप उसमें अमल कर रहे हैं एंड आप उस प्लान पे काम करना चाहते हैं, प्लीज प्लान रखिए। लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो डरते हैं कि उनकी जिंदगी के पास कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूं एक ऐसे इंसान का जिसकी जिंदगी में पिछले 20 साल से कोई प्लान नहीं रहा है। अगर आप 20 साल पहले मुझे मिलते और ये बोलते कि 2025 में अंकुर तुम्हारे साथ ये सारी चीजें हो रही होंगी, जहां 16 मिलियन फॉलोअर होंगे, आप 6 किताबें लिख चुके होंगे, आप भारत के बेस्ट सेलिंग ऑथर होंगे, आपको इतनी सारी कंपनियां लाखों रुपए देकर बुलाएंगी कि आप अपने एम्प्लॉयज को एड्रेस करिए, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस पूरी दुनिया के बुलाएंगे कि हमारे स्टूडेंट्स को एड्रेस करिए, आप साल के 100 दिन से ज्यादा ट्रैवल कर रहे होंगे, हफ्ते में मुश्किल से 20 घंटा काम करते होंगे, करोड़ों रुपए कमा रहे होंगे, प्रॉफिटेबल होंगे, बहुत ही रिमोट टीम होगी, बहुत ही बढ़िया। मेरा सिंपल सा रिएक्शन होता है, भाई जो भी फूक रहा है बंद कर दे, बिकॉज देयर वाज नथिंग दैट आई कुड हैव डन टू गेट टू दिस पॉइंट। कोई प्लान, कोई गोल, कोई टारगेट मुझे 2004 के अंकुर से 2025 का अंकुर नहीं बना सकता था। मैं आज यहाँ इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं दुनिया का सबसे समझदार इंसान हूं या सबसे मेहनती हूं या सबसे लकी। मैं सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मैंने एक्शन नहीं छोड़ा। मैंने प्लान के पीछे ना भागकर एक माइंडसेट के पीछे भागना सोचा, वो माइंडसेट जो मुझे हर एक अपॉर्चुनिटी में कुछ नया दिखाता है। एंड दैट इज हाउ आई हेल्प माई सेल्फ, बाय नॉट फॉलिंग प्रे टू द प्रेशर ऑफ हैविंग अ प्लान। एंड देन द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्शन। भूटान में एक बहुत ही खूबसूरत मॉनेस्ट्री है, इट्स कॉल्ड द टाइगर्स नेस्ट मॉनेस्ट्री। बहुत ऊंची है पहाड़ के ऊपर एंड करीब 6 घंटे लगते हैं चढ़ने में। सो आई रिमेंबर 2 साल पहले हम भूटान गए थे एंड विदुर जो हमारे 14 साल का लड़का है, उस समय पे 12 साल का था, ही मिडवे गिव अप, ही इज लाइक नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लाइक मैं यहाँ से देख रहा हूँ वो इतना ऊंचा है, वहां तक हमें जाना है, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल, नहीं हो पाएगा पापा। एंड आई टोल्ड हिम, विदुर कभी कभी ना आपको अपनी मंजिल नहीं देखनी चाहिए, कभी कभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कदम देखने चाहिए। तो आप ना ऊपर देखना बंद करो, नीचे देखना शुरू करो, 1 स्टेप एट अ टाइम, गिनना शुरू करो। हर 100 के बाद फिर से गिनना शुरू करो, 100 के बाद फिर से गिनना। जरूरी नहीं है कि आपने कितने स्टेप्स लिए, जरूरी ये है कि आप अपने स्टेप्स में इतने खो जाओ कि आपको जहां पहुंचना है वो उतना जरूरी ना हो, आप एक कदम ले पाओ वो जरूरी हो। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट आई वुड वांट टू टीच हिम फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज वेल। कि जरूरी नहीं है आप अपने मकाम पे हमेशा पहुंच जाओगे, जरूरी नहीं है कि वो मकाम बहुत आसान होगा पहुंचने का। इट विल बी हार्ड, इट विल बी रियली फार अवे, इट विल बी रियली हाई। एंड जब आप उसको देखेंगे ना, ऐसा लगेगा नहीं, संभव ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। इन दैट मोमेंट डोंट लुक एट वेयर यू हैव टू गो, लुक डाउन टू द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। एक एग्जाम्पल देता हूँ। फर्ज करिए कि आपका एक बहुत ड्रीम कंपनी का इंटरव्यू हुआ, यू थिंक इट वेंट वेल, बट नहीं हुआ।
फॉर व्हाटएवर रीजन, आपको नहीं पता, यू शैटर्ड, यू फील स्टक, यू फील डीमोटिवेटेड, यू फील डिसअपॉइंटेड, यू फील कि अब जिंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा, यही एक ऑप्शन था, यहां भी नहीं हुआ, अब मैं बेकार सी किसी कंपनी में, बेकार सी किसी रोल में जिंदगी भर बिताती रहूंगी. दैट इज द विक्टिम माइंडसेट कि मेरा गोल मुझसे छिन गया, अब कोई नया गोल बनाने की जरूरत ही नहीं है, इतना कोई अच्छा गोल तो हो ही नहीं सकता. बट द ओनरशिप माइंडसेट सेज कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से मेरा नहीं हुआ, चाहे वो जितना छोटा भी हो. ऐसा भी हो सकता है कि मेरी टाई अलग थी उस इंटरव्यू में, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कुछ शब्द सही से प्रोनाउंस नहीं किए, ऐसा भी हो सकता है कि मेरा स्किल ही नहीं था उस रोल के लिए, ऐसा भी हो सकता है कि मेरी सैलरी उनके बजट से बाहर थी. व्हाटएवर द केसेस, आई विल मेक अ लिस्ट ऑफ एवरी पॉसिबल रीजन जिसकी वजह से मेरा ये इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, एवरीथिंग, 20, 30, 40, 50 पॉइंट, जितना भी आई कैन गैदर एंड थिंक फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मुझे इस प्रॉब्लम को ओन करना है. देन आई विल सॉर्ट देम फ्रॉम द हाइएस्ट इम्पैक्ट टू द लोएस्ट इम्पैक्ट, कि इन 20, 30, 40 जितनी भी आपने पॉइंट्स गैदर करें, इसमें मुझे क्या लगता है सबसे जरूरी पॉइंट कौन सा था विच लेड टू माई रिजेक्शन, एंड सबसे irrelevant पॉइंट कौन सा था which may have but wasn't so important. Top 3 is what you have to focus on. जो भी वो top 3 reasons होंगे from highest impact to lowest, आपको उन पे काम करना है. अब अगर आपने ओनरशिप के मोड में इन तीनों चीजों के बारे में कुछ भी किया, you have increased your chances of another interview conversion. It's as simple as that. आप एक बेहतर इंसान बन चुके हैं, एक बेहतर इंटरव्यूअर बन चुके हैं, इंटरव्यूई बन चुके हैं, एक बेहतर कैंडिडेट बन चुके हैं. इट डजंट मैटर कि वो कंपनी फिर से आएगी कि नहीं. इनफैक्ट इट्स क्वाइट पॉसिबल कि कुछ सालों बाद वो कंपनी वापस आएगी. बट व्हाट यू हैव डन इज, अंदर ही अंदर रोने के बजाय आपने अपनी मुट्ठी से, अपनी क्षमता से, अपने साहस से अपनी जिंदगी, अपने एक्शंस अपने बस में किए. दैट इज व्हाट आई मीन बाय वन स्टेप एट अ टाइम. कीप वॉकिंग वन स्टेप एट अ टाइम. स्टक होने के बारे में सबसे बड़ी मेरी जिंदगी की सीख पता क्या है, कि हमारा जो पास्ट है ना, इतिहास, वो हमारा भविष्य नहीं बनाता, हमारा वर्तमान भी नहीं बनाता, वो हमें बनाता है, एंड हम अपना वर्तमान और भविष्य बनाते हैं. आप जितनी भी कठिनाइयों से अपनी जिंदगी में गुजरे हो, जितनी भी मुश्किलें आई, जितनी भी अड़चने आई, जितनी भी बार हारे, उन सब ने आपको बनाया, उन सब ने आपके प्रेजेंट को, आपके फ्यूचर को डिटरमिन नहीं किया है ना. कभी भी इस गलती में मत रहिएगा कि अगर आप एक बार हार गए, आपकी पूरी जिंदगी अब हार भरी होगी. ना, इट हैज बिल्ट यू, इट हैज चेंज्ड यू, इट हैज मेड यू. अब सवाल ये उठता है कि आप कौन बन गए, क्योंकि आप एक रोते हुए विक्टिम माइंडसेट के साथ डिमोटिवेटेड, डिप्रेस्ड, अनेबल टू लिफ्ट योरसेल्फ वाले इंसान बन सकते हैं, या एक ओनरशिप माइंडसेट के साथ इस हार को कबूल करते हो, अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश में जुड़ सकते हैं. हर एक इंसान दोस्तों इस दुनिया में स्टक वाली फीलिंग से गुजरता है. मैं भी गुजरा हूं, सबसे बड़े दिग्गज लोग भी गुजरे हैं, आप भी गुजरे हैं. आप में और मुझ में और उन लोगों में अंतर इसका नहीं है कि हमारे लिए जिंदगी हमेशा काम कर जाती है ना. अंतर यह है कि जब कभी भी हमें ऐसा लगे कि हम कोने में फंसे हुए हैं, लेफ्ट राइट लें, आगे जाएं, पीछे जाएं, क्या करें, हम नीचे देखकर एक छोटा कदम लेते हैं, एंड दैट गेट्स अस आउट वन स्मॉल स्टेप एट अ टाइम. 2026 आप सब लोगों के लिए एक ऐसा साल निकले जहां अगर आप स्टक अपने आप को पाएं, अगर आप कहीं भी फंसे, तो चुटकियों में अपने आप को आप एक छोटे कदम से बाहर निकाल पाए. और छोटा कदम कुछ भी हो, एक रेज्यूमे चेंज हो, एक छोटा सा कोर्स हो, किसी दोस्त से बात हो, अपना मन बहलाना हो, वापस मेहनत करना हो, कुछ भी, लेकिन एक छोटा कदम आपको इस फीलिंग से बाहर निकलवा सकता है. ये अंकुर वारिकू का YouTube करियर चैनल, और मैं हूं अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ.
I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक नेशनवाइड हंट है भारत के ब्राइटेस्ट यंग स्टूडेंट्स का, aged between 13 to 15 years. एक ऑनलाइन राउंड फॉलोड बाय द नेशनल फाइनल्स दैट विल हैपन इन दिल्ली, जहां सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स को मिलेगी 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। ऑनलाइन राउंड्स में डेली, वीकली, मंथली विनर्स अनाउंस होंगे। उनको मिलेंगे आईफोन्स, आईपैड्स, PS5s, बुक्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स एंड अ लॉट मोर, ऑल लीडिंग टू द नेशनल फाइनल्स हैपनिंग इन दिल्ली। प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.